But here I'll be inviting the pioneers and the elites of, the toppers of today's mock test to give a review of that test, topping the entire test with 93.8% marks. So, Pragya, are you there? Hello, sir. Good evening. Hi, dear. Good evening. आपको आज शेयर करना है कि ये मॉक टेस्ट के प्रिपरेशन में आपने क्या किया एंड हाउ यू कनेक्टेड द क्वेश्चंस, बिकॉज इस बार का क्वेश्चन जो था थोड़ा लेवल अप था, एक लेवल अप था। काफी क्वेश्चन जो थे कॉम्प्लिकेटेड थे। हाउ यू डिड यू मैनेज, वो कौन कौन से क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आपके दिलो दिमाग पे छप गए, और वो कौन से क्वेश्चन है जिसे आप डिस्कस करना चाहती हैं, यू फील इसे डिस्कस करना चाहिए? Okay, sir. First of all, thank you so much, sir. Actually, sir, I would say first of all, definitely paper काफी अच्छा था. I think when I was reading so many novels, so that question was there, that Shakespeare वाला question. तो जब मैं पढ़ रही थी मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, ये शायद इम्पोर्टेंट नहीं होगा, कि ये शायद ना आए, बट वो क्वेश्चन उसमें आया था एग्जाम में एंड आई वाज वेरी हैप्पी. जो मैनेजरी का क्वेश्चन था. सो डेफिनेटली यू टच्ड every important and every indirect part of the novel, so that is very good for those students who study in a very detailed way. And if I talk about especially novels, I'll talk about both things, novels and poetry both, when you are saying for that. तो नॉवेल के लिए आपको मल्टीपल सोर्सेस से और बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी इन डिटेल्ड मैनर. ऐसा नहीं कि सिर्फ समरी करके एंड यू आर डन, नो, आप फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस. एंड पोइट्री के लिए यू हैव टू focus each and every important word. I think everybody is aware of that. We all are on that level कि हमें सब पता है कैसे करना है, बस it just that हमारे पास टाइम नहीं होता है. बहुत सारे हमारे बैचमेट्स हैं जो बेचारे जॉब में हैं, जिनको नहीं टाइम मिलता है, बट आप वो एक्सक्यूज नहीं दे सकते. ये एक्सक्यूज काम नहीं करेगा. आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली की सर एंड नथिंग एल्स. एंड रियली क्वेश्चन पेपर वाज रियली रियली वेरी गुड. इट वाज वेरी गुड. द डेट्स, आपने जो जितनी चीजें थी, मतलब मुझे सबसे, मैं बता रही हूँ, आपने ये कहा कि सबसे टफ पेपर था, पर मुझे ये पेपर बहुत इजी लग रहा था. शायद इतना अच्छा पढ़ लिया हम लोगों ने, इतना डिटेल्ड वे में पढ़ा, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ ये आ रही थी, मेरा इंटरनेट बहुत बुरी तरीके से बिहेव कर रहा था. पेपर मेरा पेज स्टॉप हो जा रहा था, बैक हो जा रहा था, मुझे लग रहा था पेपर मेरा कैंसिल हो जाएगा, बट ओके हो गया. एंड इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस. एंड मेन चीज ये है कि आप जितना ज्यादा टेस्ट देते रहेंगे, नाउ आई एम फीलिंग that the very first day when I am remembering or recalling that first day, मैंने आपको बताया भी था कि मुझे धक धक हो रहा था. राइट मुझे लग रहा था कि कैसे मैं ऑन करूँ, स्टार्ट बटन कैसे पुश करूँ. नाउ आई जस्ट ओवरकम विद दैट फियर. मुझे अब डर नहीं लगता मॉक देने से. ये मैं कह सकती हूँ कि अब मैं फटाक से कहती हूँ हाँ ठीक है हो जाएगा. तो वो डर डेफिनेटली कम हुआ है. और प्रैक्टिस बहुत अच्छी चीज है, और हम सभी को मॉक लेना चाहिए और करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में. छोड़ना नहीं चाहिए. सो बस सर मुझे यही बोलना है. एंड थैंक यू अगेन सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. A big clap for Pragya. Wonderful. Gaurav, are you there? Thank you so much. मैं आपको सर बोलूंगी थैंक यू सो मच. एंड बिग क्लैप फॉर यू सर. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you so much. Gaurav, are you there? Yes, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening, dear. So you are able to maintain a consistent performance. Sustainable development इसे कहते हैं. Gaurav, you have proven that. So please express your views. Sir, आज का पेपर तो बहुत चैलेंजिंग था और कंफ्यूजिंग ज्यादा था सर. मुझे तो सर जो ट्रांसडेंटलिज्म से जो क्वेश्चंस आए थे, मतलब जितने भी राइटर से, इमर्सन से, थॉरो से और विटमैन से, इतने कंफ्यूजिंग लग रहे थे. तीनों क्वेश्चन मतलब नेचर से सारे रिलेटेड थे,
तो लग रहा था इसमें विटमैन भी हो सकता है, इमर्सन भी हो सकता है, तो वो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा था। बाकी जो सर क्वेश्चन थे सर, मोस्टली सर आपके जो पढ़ाया था उसी से आए थे, तो इजी था, मैंने बहुत सारा रिवीजन किया हुआ था, तो इजीली लगभग सारे क्वेश्चन हो गए थे सर। यस सर। और उसके बाद सर ये जो आपने ये 2-3 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग थे सर, जैसे एक पैसेज टू इंडिया वाला, उसमें मैं थोड़ा गलत कर गया था। उस क्वेश्चन में जैसे मुझे लगा कि वो अचीवमेंट ऑफ मैनकाइंड की बात कर रहे हैं, लेकिन बिगर पिक्चर वो यूनिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड की बात करते हैं, तो वो एक क्वेश्चन था, उसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लगा था। उसके बाद से सर ये सर जो क्वेश्चन था, जैसे आपने सर जो एक्स्ट्रा चीजें आप जो बताते हैं क्लास में, जैसे जो एपिग्राफ लिखा था, ये द वर्ल्ड एज मेडिटेशन में जो एपिग्राफ है, उस टाइप के जो आपने क्वेश्चंस डाले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे सर, कि मतलब वो लोग स्किप कर देते हैं कि ये छोड़ देते हैं हम कि एपिग्राफ ये नहीं आएगा क्वेश्चन, तो वो वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर। और बाकी सर क्वेश्चन मुझको सही लगे थे सर सारे सर। वही तो मैं सर मतलब थॉरो रिवीजन सर इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा सर। मैं थॉरो मतलब 2 दिन में केवल और सब छोड़ के केवल मैंने रिवीजन किया था सर सारे क्वेश्चंस का जो आपने पढ़ाए थे, और जो आप बताते हैं उसको स्पेशली बोल्ड से करके मैंने वही केवल उसको रिवाइज किया था। क्या बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सुपर। Priya Gupta, are you there? Yes, sir. Good evening. Okay, so many congratulations. You are again in the top 5. Thank you, sir. Sir, Okay. about the mock, as always, it was very good. Pragya and Gaurav sir, they have both covered very good points. यही है कि I think प्रज्ञा का point कि अब हमें डर नहीं लगता mock, जो आपका tagline था कि नहीं, तो बहुत ही हमारे साथ हुआ। और दूसरा I think toppers strategy सबसे common चीज हम सबकी ये होगी कि अब हम समझ गए हमें पढ़ना क्या है। हम हमेशा, अब जैसे अभी गौरव सर ने बोला कि एपिग्राफ है, किसने लिखा है या फिर क्या, ये सब चीजें हमें शायद स्टार्टिंग में उतना नहीं पता थी कि हाँ ये तो तुमको रटना है, बिल्कुल ये भूल ही नहीं सकते। अब हम उस चीज को बिल्कुल कहीं अगर दिख जाता है तो वो तो ऐसा हो जाता है, ये चीज तो जरूरी है। पहले हम ओवरलुक कर देते थे इंपॉर्टेंट चीजें ओवरऑल समझने के लिए। मतलब नॉवेल्स पे जब आते हैं तो बहुत डिटेल रहता है, पर जब पोएट्री है या ड्रामा है तो ये ओवरव्यू चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। हम कभी कभी पब्लिकेशन ही भूल जाते हैं। मेरे ब्रिटिश के मॉक में सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं पोएट्री इंजॉय करने लगी और मैं डेट्स और राइटर्स सब भूल गई। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट की यही है जब हम टेस्ट देते हैं। मेरी हर टेस्ट के बाद ये लाइन मैं अपने आप को बोलती हूँ, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। क्योंकि एक ना 2 सिली मिस्टेक होते हैं और जब वो फाइनल हमारा एग्जाम होगा तो वो सिली मिस्टेक्स हमें बहुत काटेंगी, खाएंगी कि ये कैसे कर दिया मैंने। तो वो हम अभी रोज एक्सपीरियंस जब करते हैं मॉक के साथ तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो हाँ, एंड द सेम थिंग प्रज्ञा सेट कि जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो सबको मॉक देना जरूर चाहिए। और वो बोल रही थी कि लाइक सब जॉब में, वो खुद भी जॉब में है और वो पता नहीं हफ्तों सोती नहीं है। सो हार्ड वर्क विल ऑलवेज मेक यू विन। I think that is my like lesson and like tips to everyone. बाकी सब जानते हैं यहाँ पे, एक मार्क्स में हम सब ऊपर नीचे हो रहे हैं, सब अपनी गलती से सीख जाए बस। That is the only thing that will make us succeed in the final exam. All the best to everyone and thank you sir. Like पेपर देंगे I think सब पेपर तो मेरा तो मन करता है रोज ऐसे मॉक हो हम लोग, क्या ही we learn life skills as well, क्योंकि हम अपने आप को चेंज कर रहे हैं धीमे धीमे with the mock practices. Thank you, sir. Wonderful. Thank you so much. Sir, So can I much, add Priya. something more? Sir, can I add please, something please. more? Sir, Please. लास्ट वाला सर मॉक था, तो आपने उसमें एक क्वेश्चन दिया था जो आई एंड 9:30 टाइम था, जो क्रो वाला आई गेस क्वेश्चन था, राइट? या कौन सा था, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है। तो जैसे हम लोग का ये टेंडेंसी बन गई है, ऐसा मेरी तो बन गई है और मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं बन गए हैं, तो उन सबकी भी यही हो गई। हम लोग खोजते हैं, ऐसे हम लोग ढूंढते हैं कि कौन से पॉइंट्स हैं जो इटैलिक में लिखे हैं या कुछ एक्स्ट्रा है या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, तो हम लोग उनको पकड़े और नोट्स बनाए। वो चीज कि यूपीएचसीसी ऐसे फालतू के क्वेश्चंस बहुत पूछता है। तो अभी मेरे को याद आ रही है ये चीज, एंड आई रियली वांटेड टू ऐड दिस बिकॉज जब मैं पढ़ रही थी द मैन एंड द सी, तो ये क्वेश्चन पहले गलत हुआ
ट्यूना फिश वाला, उसके बाद फिर ये इसका मार्क्स मुझे मिला। तो कल व्हेन आई वाज अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, देन मैंने पढ़ा, बहुत ध्यान से पढ़ा, एक एक सर मैंने पॉइंट की। 84 दिन तक कुछ नहीं मिला, फिर 85th डे पे ही गॉट ट्यूना फिश। देन 3 डेज उसका स्ट्रगल चला, फिर 5 शार्क्स आई, कितने बाद उसका हाफ क्वार्टर बचा, फिर इतना पॉन्ड काट ले जाती है। मतलब मैंने इतना डिटेल में सर पढ़ा इसको। तो मुझे लगा कि ये कैसे क्वेश्चन गलत हो गया, मर्लिन तो नहीं मिली थी एग्जैक्टली, मैं उसको विजुलाइज कर पा रही थी कि टूना ही मिली थी। तो सर ये हम लोग को इस तरीके से चलना है कि एक एक चीज को इतना डिटेल वे में देखना है, कैसे क्वेश्चंस गलत होंगे, हो ही नहीं सकते। एंड फिर जब सुबह मैंने देखा कि अरे तो मिल गया मार्क्स, मतलब ठीक है हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो सर ये चीजें बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। एंड यस, यही मुझे ऐड करना था सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay, Dr. Anupam, are you there? Yes, sir. Okay, very good evening and many congratulations to being in top 5. और Thank you. I can see कि जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था you are struggling to get 60%, और पिछले मॉक टेस्ट में भी you are in the top 10, इस बार भी you are in the top 5. So can you share your strategy and how you connect with this mock Sir, test? there is only one thing that is working behind it, और वो है motivation. And this is from your side and even my group members, जिसमें पूनम जी हैं, सीमा जी हैं और तनुजा जी हैं। मैं ये तो जानती हूँ कि मेरे अंदर पावर है और मेरे अंदर कैपेसिटी है, आई नो दैट। लेकिन मुझे अभी भी ध्यान है जब एक दिन मैंने आपको कॉल किया, मैसेज किया था, और उस समय मैंने हिम्मत हार छोड़ दी थी कि इवन मैं अब इसको कर नहीं सकती। लास्ट वाला जब मैंने मॉक दिया तब मैंने ये अपने ग्रुप में बोला था कि अगर मैं इसको क्वालिफाई नहीं कर पाई तो मैं इसको लीव कर दूंगी, मैं इसके बाद ग्रुप ज्वाइन नहीं करूंगी। लेकिन इन सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और बेसिक रीजन ये रहा कि काफी टाइम से आई एम फेसिंग मच हेल्थ इश्यूज एंड मच वर्कलोड। तो यही चीज है। दूसरा, आपका मॉक बहुत अच्छा था, कई क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने सुन रखे थे, डिस्कशन कर रखे थे, वहां से हेल्प हुई। जैसे एक क्वेश्चन था कि एनी डिकिंसंस केस में कितने स्टेंजाज हैं, तो वो वहां से मुझे समझ में आया। डायल आपने डिस्कशन में कहा था। एक क्वेश्चन मुझे जरूर जब मैंने वो अटेम्प्ट किया तो उसके बाद मुझे अच्छा अश्वघोष वाला जो क्वेश्चन था कि काव्य, तो मैंने कभी पढ़ रखा था कि मुझे पता था कि भरत मुनि उसमें नहीं है, और ध्वनि लोका की उन्होंने थ्योरी दी रखी है। अब बचे अश्वघोष और भर्तहरि, ऐसे कुछ करके। भर्तहरि का जो हमारा रेफरेंस वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं माना जाता, अश्वघोष जरूर बौद्ध के टाइम में थे। वो क्वेश्चन मैंने वहां से अटेम्प्ट किया और वो सही हो गया। तो कई ऐसे क्वेश्चन है जो कॉमन सेंस से भी सही रहे, और माइन्यूटली हमने आपकी चीजों को ऑब्जर्व किया, जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं समझाते हैं, और एक आइडिया लग चुका है कि पेपर कहाँ से आएगा। जैसे कि अभी प्रज्ञा जी बता रही थी, प्रिया जी बता रही थी, द सेम थिंग, वही स्ट्रेटेजी थी हम सब लोगों की। और इवन सर, बस ये मेरे ग्रुप मेंबर्स को ज्यादा जाता है ये सक्सेस। क्या बात है, वंडरफुल, सुपर। ओके, थैंक यू सो मच। पारुल मलिक। Yes, sir. Good evening, sir. Many congratulations, Parul. Thank you, sir. Sir, I'm Please share your audible? strategy. Yes, sir. Yeah, you are clearly audible. Okay, sir. Sir, the strategy behind this attempting the mock test is motivation. As all my group members said, it's all from your side. We usually studied before this, and now we are also studying it. But sir, एक मोटिवेशन होता है जो हमें बार बार एनकरेज करता है, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। सर द सेम थिंग आई अप्लाइड हियर। एंड जब हम नॉवेल्स की बात करते हैं तो वही चीजें सर जो प्रज्ञा मैम बोल रही थी, प्रिया मैम बोल रही थी कि हमें बहुत डिटेल्ड पढ़नी होंगी, और पोइट्री के लिए बहुत ज्यादा अटेंटिव होना पड़ता है। और सर वही चीजें डिस्कशन के साथ साथ बिल्कुल अटेंटिव होकर के पोइट्री को अटेम्प्ट करें, तो यही सर मैंने किया इस बार। और कांस्टेंट रिवीजन इज द मेन स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट। सर कुछ चीजें तो रिवीजन में ही क्लियर हुई हैं कि पढ़ लिया और जब दोबारा देखा अरे ये भी पढ़ा था हमने, तो वो चीजें हैं सर यहाँ पर। और मैंने उसको कम से कम 2-2 बार छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके रिवाइज करा, ये मैंने किया इस बार। क्या बात है। मैं आपकी जर्नी देखता हूँ पहले मॉक टेस्ट से आज तक का मॉक टेस्ट में, तो आई कैन फील द
difference between land and sky. Thank you sir, thank you so much. It's all due to you, really sir. ये सब आपके कारण हुआ है, वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं ये कर पाऊंगी। सच में जब मैंने पहला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो सर आज भी मेरे आईडी पर ना एक मॉक टेस्ट ऐसे ही अनअटेम्प्टेड पड़ा हुआ है सर। वो मैंने नहीं खोला था जब वो सबसे शुरू में हुआ था, उसके बाद मैंने धीरे धीरे कोशिश करके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू किया सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मैंने आज वो पोएम चलाया था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सब आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। Yes, sir. तो आप सबने कोशिश की है और उसका रिजल्ट सामने है। बिल्कुल सर, a big many congratulations to Parul. Thank you so much. Thank you so last much. review by Mubashira. Are you there? Good evening, sir. Good evening, dear. Congratulations. Thank you, sir. Sir, Please share. सर मुझे पहले तो मुझे मॉक टेस्ट से बहुत डर लगता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने यस सर आपको मोटिवेशन ये जो हम लोग को क्या मतलब कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है सर। मतलब हर मॉक टेस्ट में मैं कुछ ना कुछ गलतियां करती हूँ और मैं फिर सोचती हूँ कि मुझे नहीं कर रहा है, लेकिन सर फिर पता नहीं क्यों वही गलती रिपीट हो जाती है। एक दो क्वेश्चन होता है जो मैं अच्छे से उसको पढ़ती नहीं हूँ, मतलब समझ नहीं पाता, मतलब कुछ ऑप्शन भी नहीं पढ़ती जल्दबाजी के चक्कर में। अब जैसे एक ब्रह्मा वाला क्वेश्चन था, भगवत गीता से लिया गया था, जो कि मुझे पहले पता था, लेकिन सर मैंने उसको गलत कर दिया। और सर मतलब नावल से जो है हमको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, एक एक पॉइंट को, प्लॉट क्या है, कैरेक्टर क्या है, और इवेंट पोएट्री में भी यही सब करने की ज़रूरत है सर। लेकिन मुझे मॉक टेस्ट अब देने से डर नहीं लगता, मतलब इजी कंफर्टेबल फील करती हूँ। इट इज बिकॉज ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। अभी तक हमने एक डायलॉग सुना था, प्यार से डर नहीं लगता, आज मॉक टेस्ट से भी डर चला गया, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड मेनी कांग्रेचुलेशन टू वंस अगेन।